अभी खबर ये आ रही है कि 13,000 करोड़ का इजाफा सिर्फ एक दिन में हुआ है इंडिया की स्पेस मार्केट वैल्यू में। इसी निकम्मे आदमी ने तो 10 साल पहले बोला था कि पाकिस्तान चांद पे होगा, इंडिया पहुंच गया। चांद पे जाके उसने क्या उखाड़ लेना है? चांद पे आपको बताऊं, एक दिन में मैं देखें जो सच है वो बोलना चाहिए, एक दिन में 13,000 करोड़ का जो इजाफा हुआ है सिर्फ एक दिन में उनकी जो स्पेस मार्केट है उसकी वैल्यू में। हिंदुस्तान कभी मून पर लैंड नहीं किया, ये सब झूठ है। ग्राफिक्स दिखाए गए हैं, ये सब एनिमेशन है, वीडियो गेम्स दिखाया गया है। ये मैं नहीं बोल रहा, अल्लाह माफ करे, तौबा तौबा, लाल टोपा बोल रहा है भूतनी का। हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। ये पाकिस्तान बनना ही नहीं चाहिए था, इससे अच्छा था तो मोदी का था। वो मोदी चाय बेचता था, वो उसका मुल्क देखो कहाँ से कहाँ चला गया। उन्होंने बोला आज भी हम इंडिया से हर चीज में आगे हैं, आपको लगता है ऐसा? हकीकत ये है कि भाईजान हम इंडिया से कम 100 साल पीछे हैं। ये आप इनकी बात को एग्री करेंगे? तो भाई वो अगर इन चीजों में देखेंगे जो है ना, वो अपनी जो है ना वो इकोनॉमी में हमसे आगे है। सर और किस में आगे होना है? इनके साथ कह सकता हूं, अगर ये बंदा अपनी मूछें बढ़ा लेना तो शायद इसकी अकल भी मूछों के साथ ही आ जाए। मूछें काटी, दिमाग का कनेक्शन भी टूट गया भाई। हमने अपना 100 रुपये दिया तो हमें इंडिया के 110 मिले थे, आज हम 300 देंगे तो हमें 100 रुपये मिलते हैं इंडिया के। ये हालात है। नॉट कि उनको रियलाइज हुआ कि नहीं इंडिया ने बहुत तरक्की की है। बाहर के मुल्कों में भी देखेंगे, हर मुल्क में जैसे फ्रांस हो गया, इन लोग मुल्कों में भी पाकिस्तान को गेट आउट बोला जा रहा है, तो ये बहुत गलत बात है। हम लोग भी जलील हो रहे हैं, खाली हुक्मरानी जलील हो रहे हैं। मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद फतवा निकाला कि मक्का के अंदर आने वाला तूफान उसकी वजह चांद पे पहुंचना है इंसानों का। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए रिएक्शन वीडियो में। जैसा कि आपने इंट्रो में देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि जो इसरो की स्पेस एजेंसियां है उसके शेयर मार्केट में लगभग 13,000 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है, वो भी केवल एक ही दिन में, जिसको देखकर ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता शॉक्ड हो गई है। वहीं ऐसा कारनामा करने वाला भारत पहला ऐसा कंट्री बन गया है जिन्होंने चंद्रमा के धरती पर, वो भी साउथ पोल पर कदम रखा हो, क्योंकि इसके पहले जो भी कंट्री चंद्रमा के साउथ पोल पर जाने की कोशिश किए हैं वो सब नाकाम हो गए हैं। क्योंकि अभी हाल ही में लूना 25 जो रसिया का मिशन था वो नाकाम हुआ था, जिसको लेकर ये पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी जनता इस बात को लेकर मजाक बना रही थी कि जो रसिया का मिशन मून है वो चंद्रयान 3 से पहले पहुंचकर भारत को पीछे कर देगा। लेकिन इन पाकिस्तान को औकात दिखाने के लिए हमारा स्पेस मिशन यानी चंद्रयान 3 चंद्रमा के साउथ पोल पर सबसे पहले लैंड कर गया। आपने सुना होगा उनका मिशन मून कामयाब हुआ, ना सिर्फ कामयाब हुआ बल्कि उन्होंने वर्ल्ड लेवल पे रिकॉर्ड बनाया है। सबसे पहले साउथ पोल पे सबसे पहले पहुंचा, ये एक रिकॉर्ड है। उसके बाद उन्होंने रिकॉर्ड बनाया लाइव स्ट्रीम पे 8 मिलियन से ज्यादा लोगों ने एक टाइम में देखा। फिर अब 13 अभी रिपोर्ट आई है 13,000 करोड़ का एक दिन के अंदर उनकी जो स्पेस स्टॉक मार्केट है उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? जी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला ही नहीं है। अच्छा। वो आसमान पे तो हम जमीन पे हैं। नहीं वो क्या मतलब, वो आसमान पे हम जमीन पे, ये तो आप बिल्कुल ये ऑथेंटिक बात हो चुकी है क्योंकि वो मून पे पहुंच चुके हैं और हम अभी जमीन पे हैं। लेकिन और हमेशा हम जमीन पे ही रह जाएंगे। नहीं, सब लोग तरक्की करके चांद पे पहुंच जाएंगे, हम जमीन पे रहेंगे। नहीं, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं हालात लग रहा, मेरी तकरीबन 47 साल उम्र हो गई है। ठीक है। हमने आने वाला वक्त जो है ना बुरे से बुरा ही देखा है। अच्छे से क्यों तो लगता है, लेकिन तालीम उनकी अच्छी है। हमारे यहाँ तो अमीर के लिए और तो पढ़ाई है, गरीब के लिए और पढ़ाई है। एक तरफ इसी मुल्क के कुछ मौलवी मुल्ला हैं जिन्होंने चंद्रयान 3 की कामयाबी के बाद फतवा निकाला कि मक्का के अंदर आने वाला तूफान उसकी वजह चांद पे पहुंचना है इंसानों का। और कुछ मौलवी मुल्ला ये भी थे जिन्होंने अवाम से कहा कि देखा आप लोगों ने, नहीं ना देखा तो कैसे मान लिया कि वो पहुंच गए चांद पे? कुछ भी दिखा सकते हैं, एडिटिंग किसी भी तरह की हो जाती है, ग्राफिक्स हैं, फलां है, बिलीव भी नहीं किया उन्होंने इस चीज पे। तो ऐसे ये भी तो इसी पाकिस्तान के लोग हैं, इनके बारे में क्या कहेंगे? वो तो लाल टोपी है यार, उस लाल टोपी को आप सीरियसली ले रही हो। उसको तो क्या किया था उसके साथ सऊदी अरेबिया में, बताया आपको? उसको सऊदी अरेबिया में 4 आदमियों ने पकड़ा, बेड पे लिटाया, उसकी पैंट उतारी और जो उसके ऊपर मारे कोड़े, 1,000 कोड़े मारे थे भाई को। आज तक दर्द करता है, सीधे नहीं चल पाता। $160 मिलियन इंडिया के खजाने में मौजूद है। हमारे पास सिर्फ $1 अरब है जो वो भी मांगे तांगे हैं। एप्पल कंपनी उधर आ गई है, दुनिया की सस्ती गाड़ी है वो बना रहा है। किस चीज में कमी है उसके? हर चीज उसके पास है। चांद पे वो पहुंच गया, $231 मिलियन उसको जो है ना इससे इनकम आएगी, जहाँ पे आज तक अमेरिका नहीं पहुंच सका। चांद के उस हिस्से में पहुंचा, रशिया नहीं पहुंच सका, जहाँ तक रशिया नहीं पहुंच सका। तरीके एरिया में जहाँ पे गैस भी है, बिजली भी है, पानी भी है। तो उन्होंने क्या चांद पे पहुंच के क्या कर लिया? इन्होंने ये बोला चांद पे पहुंच के वो हमारे ऊपर नजर रखेगा सैटेलाइट के जरिए, तो आपका बॉर्डर पूरा कवर करेगा। इट इज नॉट कि उनकी आंखें खुल गई हैं, ऐसा नहीं है।
इट इज नॉट कि उनको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं इंडिया ने बहुत तरक्की की है। इट इज के उन्हें समझ में आ गया कि अब तक जो हम समझा रहे थे कि हम बहुत अजीम कौम है, हम इंडिया के हमारा एक आदमी एक मुसलमान 10 हिंदुओं के बराबर है, ये फिलॉसफी चली नहीं। उन्हें यह समझ में आया कि पाकिस्तान की आवाम अब कंपेयर कर रही है कि इंडिया चांद पे पहुंच रहा है। आप हमें 50 साल से समझा रहे थे कि हम चांद पे होंगे, यही जो चंद्रयान का प्रूफ मांग रहा है। इसी निकम्मे आदमी ने तो 10 साल पहले बोला था कि पाकिस्तान चांद पे होगा, इंडिया पहुंच गया, उसका गजवा हिंद भी नहीं हो पाया। तो इनकी अपनी टीआरपी खत्म हो रही है, इनकी अपनी रेटिंग्स डाउन जा रही हैं, इसलिए इनको ऐसी बातें बोलनी पड़ रही हैं। आगे जा रहा है टेक्नोलॉजी में, तालीम का बहुत असर है। क्या वो दुनिया के साथ इसी वजह से चल रहा है कि उनका मॉडर्न जो भी एक पैटर्न आता है उसको फॉलो करते हैं? बिल्कुल फॉलो करते हैं, और तालीम उनकी बहुत अच्छी है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं उनके। हमारे यहाँ लोगों को पता ही नहीं है, शोध नहीं है, तालीम इतनी मिल रही। और इसका अंदाजा उस बात से होता है कि फवाद चौधरी साहब ने चंद्रयान 2 की दफा ये कहा, क्या फायदा मून पे जाने का, हम तो यहाँ से मून देख लेते हैं। अभी भी जाहिद हामिद साहब हैं जो कि वो लाल टोपी वाले, वो कह रहे हैं भाई इंडिया सबूत दे कि वो क्या वाकई चांद पे पहुंचे। आपको लगता है ऐसी बातें हमें करनी चाहिए? हमें चाहिए कि अपना सोचना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं, अपने निजाम। आज बात सुने, महंगाई इस कदर है कि आवाम को सोच इतनी फिक्र ही नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है। जिसने सुबह की खाई है उसको दोपहर की फिक्र है, जिसने दोपहर की खा ली तो सुबह की फिक्र है, जिसने शाम की खा ली तो उसको फिक्र है कि मैं सुबह को नाश्ता कहाँ से करूंगा। आवाम को खाने पीने और बिजली के बिल गैस से फुर्सत होगी तो कुछ सोचेगी ना। पढ़ाई तो जब करेगी ना जब कुछ होगा। हमें जानबूझ के ऐसे सेटअप बिल्कुल उलझा दिया गया कि भाई सिर्फ पेट का सोचो या इसके अलावा ज्यादा बिजली के बिल का सोचो। ये बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो वहाँ जाकर ये हमारे मुल्क के किसी मसले पर बात नहीं करते। वहाँ जाकर या तो कहते हैं कि हमें फंड दे दो, या फिर वो मसला कश्मीर उठा के बैठ जाते हैं। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जाते हैं तो वहाँ जाके इन्वेस्टर को कहते हैं कि भाई आओ हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करो, हालांकि ऑलरेडी हर बड़े से बड़ा इन्वेस्टर इंडिया में जाके बैठा हुआ है। मैम ये जाते हैं बाहर, ठीक है, ये किसी के लिए नहीं मांगते, ये नहीं कहते आए हमारे मुल्क में हम मिल के काम करते हैं, ठीक है। ये जाते हैं कर्जा लेके वापस आते हैं, वापस आके तो वो कुछ खा लिया, कुछ किसी ने खा के चले गए, अपना अपना करते। कभी ये इन्होंने बाहर जाके ये भी कहा यार हमारा मुल्क डूब रहा है, तो हम उनको ये सैलाब कितना आया, कितनी दुनिया चली गई है, ये इनको ये नहीं आता। हम वो इंडिया वाले जब पानी छोड़ते हैं तो वहाँ पे हम अपना डैम बना लें। ये डैम क्यों नहीं बनाते? क्योंकि ये अपना पेट पाले, ये डैम बनाए। गरीबों की जानें हर साल जाती हैं, इनको कोई सांस है? बिल्कुल भी सांस नहीं। जहाँ तक मेरा ख्याल है ना, आपको एक बात बताऊँ मैं, इस वक्त पाकिस्तान में वो ज़्यादा है जो मौजूद है, यानी कि जो मजबूत है कि पाकिस्तान से नहीं छोड़ के जा सकता, वो ज़्यादा है। मैं खुद कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ ना कुछ असबाब मिले तो अपनी फैक्ट्री मकान प्रॉपर्टी बेच के मुझे नेशनलिटी मिले, मैं पाकिस्तान छोड़ रहा हूँ। हर 100 में से 60% जो अवाम है ना वो चाहती है कि पाकिस्तान में कहाँ असबाब मिले पाकिस्तान छोड़ के चले जाएं। 100 में से 60% इन्होंने बोला, मैं कहता हूँ 100 में से तकरीबन 80 to 90% लोग ये चाहेंगे कि हम बाहर चले जाएं, क्योंकि हम सर्वे करते रहते हैं। आप इस एज में भी ये चाह रहे हैं कि बाहर चले जाएं। मैं चाहता हूँ, क्या करूँ मैं, आप बता दें क्या करूँ। जान माल कुछ महफूज नहीं है, कारोबार महफूज नहीं है। आप क्या बात करते हैं? अभी चंद दिन की बात है, मुझे फोन आया मेरे भाई को कि ना शायद साहब बात कर रहे हैं, मेरे भाई का नाम लेके जी बात कर रहा हूँ। उसने कहा सैम क्या लगता है? उसने कहा भतीजा। उसने कहा कि मुझको उठा के ले गए थाने में, हम उसको मार रहे हैं, अगर आपको भतीजा चाहिए अपना तो मैं फिर राब्ता करें, इतने पैसे भेज दें। वजह है इतना डिसरिस्पेक्ट पाकिस्तानियों को क्यों किया जा रहा है? ऑलमोस्ट कोई 4 से 5 कंट्री हैं। अब आप ग्रीस ले लें, यूके ले लें, इसके अलावा आप क्या नाम है यूएई ले लें, सऊदीया ले लें, इन सब में गेट आउट पाकिस्तानीज़ की भी कैंपेन चल रही है। हमारे सियासतदान चले जाएं तो उनके अलग से उनको डिसरिस्पेक्ट किया जाता है, पाकिस्तानियों के लिए अलग वहाँ पे कैंपेन्स चल रही हैं। ये क्या वजह है? इतना ज़्यादा हमें डिग्रेड क्यों किया जा रहा है? क्या इसकी वजह हमारे सियासतदान है? जी बेसिकली ये है कि हमारे सियासतदान की नाअहली है जो हमें यहाँ तक पहुँचा रही हैं कि हमारी आवाम जो है ना वो जलीलो ख्वार हो रही है। अगर बेसिकली देखा जाए कि ना तो यहाँ पे एजुकेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है, ना किसी और मुस्तकबिल के आगे है कि, क्योंकि यहाँ पे 80% नौजवान की यही ख्वाहिश है, बल्कि अब तो 100% नौजवान की ख्वाहिश हो गई है पाकिस्तान को छोड़ के हम ना किसी आउट ऑफ कंट्री चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि कैसे पाकिस्तानी मीडिया इस बात को लेकर शॉक्ड हो गई है कि जो भारत की स्पेस एजेंसी यानी इसरो है वो इतना ज़्यादा तरक्की कैसे कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों की एक भी औकात नहीं है कि ये अपना खुद का मिशन बनाकर लॉन्च करें। इसलिए जो देश मिशन लॉन्च करके चंद्रमा पर पहुंच रहे हैं वे उन देशों का मजाक बना रहे हैं कि वो चंद्रमा पर क्यों जा रहे हैं, बल्कि हमारे अल्लाह ताला ने कहा है कि चंद्रमा हमें रोशनी देने के लिए बनाया है। लेकिन इन भिखारियों को कौन समझाए कि चंद्रयान यानी चंद्रयान 3 जो चंद्रमा के साउथ पोल पर गया है वो चंद्रमा की स्टडी के लिए गया है, और ये कह रहे हैं कि जो चंद्रयान गया है उसमें जाने की हमें क्या जरूरत है, उसने हमें अल्लाह ताला ने ऐसा जाने के लिए नहीं बताया है।
लेकिन ये भिखारी पाकिस्तानियों की जब तक सोच नहीं बदलेगी तब तक ये पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इस समय पाकिस्तान में इतना ज़्यादा भूखमरी आ गई है कि इन पाकिस्तानियों को एक वक्त की खाने तक की रोटी नहीं है, और ये बातें करते हैं कि हम भारत से बहुत आगे जा रहे हैं। लेकिन इनको कौन समझाए कि जब तक यहाँ की शिक्षा और तालीम पे कोई असर नहीं होगा तब तक इन पाकिस्तान वालों को आगे जाने की कोई मौका नहीं मिलेगी। वहीं आपको बता दें कि इन पाकिस्तानी मदरसों में ऐसी शिक्षा दी जाती है जिससे साइंस में कोई इजाफा ना हो सके। और जब पाकिस्तानी मीडिया ने एक पाकिस्तानी लड़के से पूछा कि तुम मदरसे में पढ़ते हो तो उसमें साइंस पढ़ाया जाता है या नहीं, तो उस लड़के ने साफ साफ मना कर दिया है कि हमारे सिलेबस में साइंस नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि इन पाकिस्तान वालों की क्या हालत हो रही होगी। वहीं आपको बता दें कि जो भी टेक्नोलॉजी ये पाकिस्तान वाले यूज करते हैं खुद की टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि ये दूसरे देशों से भीख मांग कर आगे बढ़ रहे हैं और ये बातें करते हैं हम खुद के दम पर भारत से आगे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जब से चंद्रयान 3 चंद्रमा की धरती पर लैंड किया है तब से भारत इकोनॉमी में और ज़्यादा बूस्ट हो रहा है, जिससे भारत की इकोनॉमी अब जल्द से जल्द तीसरे नंबर पर जाने वाली है। वहीं आपको बता दें कि इस पाकिस्तान की इकोनॉमी तो टॉप 100 में भी एडजस्ट नहीं करती है, इसलिए पाकिस्तान वाले और ज़्यादा बौखलाते हैं कि भारत की इकोनॉमी हमसे क्यों आगे जा रही है। लेकिन इनको ये नहीं पता कि भारत तरक्की करके आगे जा रहा है, बल्कि ये पाकिस्तान वाले आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं देते हैं और ये दूसरे देशों में जाते हैं तो आतंकवाद के अलावा कुछ नहीं फैलाते हैं। खैर, इस पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।